में तो विषय होते 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 अंत में निर्गुण का कुछ वर्णन हो रहा था, अध्याय समाप्त हो गया। फिर वही अध्याय की शुरुआत आप 13वें अध्याय में करते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, निर्गुण ब्रह्म का वर्णन इस अध्याय में कर रहे हैं। ये है बहुत बड़ा वैज्ञानिक ये चैप्टर है, अध्याय है। इसको समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग 13वां अध्याय है। और इस अध्याय में भगवान अर्जुन को बता रहे कि 1 से अध्याय 6 तक त्वम पद का, आपको बोलते ना, आपने कभी शब्द सुना होगा तत्वमसी क्या है, क्या है तत्वमसी का उपदेश सुनना है। तत्वमसी क्या क्या है इसमें, तत्व है, त्वम है और असी है। तो ये गुरु शंकराचार्य परंपरा में जब शब्द ज्ञान करते हैं, वाक्यार्थ ज्ञान, ऐसे महावाक्य का ज्ञान, तत्वमसी को समझते हैं। तत्व त्वम असी, तत्पद किसके लिए है, ईश्वर के लिए है, त्वम पद जीव के लिए है। तो 1 से 6 अध्याय तक जीव का वर्णन है, मार्गदर्शन कर दिया अर्जुन को त्वम पद का। 7 से 11 तक तत्पद का वर्णन है। और ये इनको जोड़ रहे, अभी परमात्मा जोड़ रहे, असी, तू ही है, वही जो है ना वो तू ही है। असी, असी मतलब है, पंजाबी भाषा में भी असी बोलते, तुसी असी, तुसी ब्रह्म असी ब्रह्म, तो तुसी शब्द और असी तत्वमसी। तो जो ईश्वर है वो मैं हूँ, जीव है। ईश्वर अंश चेतन अविनाशी, ममैव अंश जीव भूत सनातना। तो असी पद जोड़ने के लिए 13वां अध्याय का निर्माण कर दिया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, क्षेत्र, क्षेत्र यानी जमीन, क्षेत्र यानी शरीर, जमीन को भी क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्र कोई धार्मिक क्षेत्र है, वाराणसी प्रयागराज, ये भी क्षेत्र है। परंतु यहाँ गीता में क्षेत्र कह दिया शरीर को। केवल 3.5 हाथ को क्षेत्र नहीं कहा गया है, इसका इतना विस्तार कर दिया बताते बताते। क्षेत्र का मौलिक स्वरूप क्या है, ये प्रश्न पूछते हैं विद्वान लोग। तो आपको बताना है, क्षेत्र का मौलिक स्वरूप है प्रकृति है। क्या है, प्रकृति। क्षेत्र के अंतर्गत ही प्रकृति आती है। और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ का मौलिक स्वरूप क्या है, तो पुरुष जो है वो क्षेत्रज्ञ का मौलिक स्वरूप है। ये इस अध्याय में बता रहे हैं क्षेत्र। तो पहला श्लोक क्या है, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते यतद्व्यक्तितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाः। यतद्व्यक्तितं प्राहुः, ये भगवान को पूछते हैं अर्जुन। अर्जुन बता रहे हैं, अभी बिना पूछे ही बता रहे हैं यहाँ पे भगवान। यहाँ पे अर्जुन को वाच नहीं है, क्योंकि पीछे से शुरुआत आई है दूसरे 12वें अध्याय में। यहाँ श्री भगवान को वाच है, भगवान बता रहे हैं इदम शरीरम कौन्तेय। अर्जुन, इदम मतलब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने सुनने का कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया, हल्का ही करते रहे, तो थोड़ा बुद्धि को तकलीफ होगी। लेकिन इनके सुनने की प्रैक्टिस करोगे। अगर मेरे ज्ञान का दर्जा मैंने नीचे गिरा दिया आपके लिए, तो मरने के बाद मैं भगवान को क्या जवाब दूँ। आपने उनको क्या बता के आया राम मंदिर में, तो मुझे भी जाना पड़ेगा भगवान यमराज के पास। तो नीम के पत्ते कड़वे होते हैं खिलाने में, फिर भी माँ बच्चे को थोड़ा सा मुंह पकड़ के खिलाती है जबरदस्ती, तो परिणाम मीठा होता है। तो ये मनुष्य जन्म बड़ा भाग मानुष तन पावा, इसलिए समझने की कोशिश करना है। इदम शरीरम कौन्तेय, इदम मतलब ये हो, हिंदी में ये हो। इदम मतलब जिस, यह के रूप में जो भी है, हम बोलते ना ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी कार है, यह के रूप में जो भी संसार में है वो इदम है। कोई भी हो, जितना यह के रूप में, जितना भी दृश्य विषय है वो ये है। जगत प्रकाशक रामो, जितना भी प्रकाश्य है, देखो प्रकाशक को नहीं बोल रहे, जगत क्या है, प्रकाश्य, ये इदम है। प्रकाश्य, प्रकाश आधा है, उसको ये जोड़ दिया प्रकाश्य। इसको बोलते हैं दृश्य, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जो भी दृश्य संसार है, जगत प्रकाश्य, ये इदम है।
और प्रकाशक रामु, राम को प्रकाश बोल दिया तो वो रामु। तो जो भी इदम के रूप में है, कोई भी हो, किसको किसको इदम बोलेंगे? जो भी इदम बोलो। आपका मन है, मन भी आपकी बुद्धि की तुलना में इदम ही है। कैसे? आप बोलोगे मेरे मन में विचार आ गया, आज सत्संग में जाना है। किस में आ गया? मन में विचार आ गया। जो मन में विचार संकल्प आ गया सत्संग में जाने का, वो किसने देखा? बुद्धि ने देखा। बुद्धि निर्णय करती है, तो बुद्धि ने जो निर्णय किया उसने देखा। तो बुद्धि वृत्ति का जो पीछे बैठा वो साक्षी है, वो आराम से बैठ के देख रहा है, वो कोई निर्णय करता नहीं है। वो कौन है? धी वृत्ति। धी यानी बुद्धि। बुद्धि की वृत्ति बनती है सुबह से शाम तक, मन के भी संकल्प बनते हैं सुबह से शाम तक, बिस्तर में जाने तक, सुषुप्ति में जाने तक। तो तुम्हारे अनेक संकल्पों का, बुद्धि वृत्तियों का जो साक्षी है वो देख रहा है, वो इदम में नहीं आता है, वो है क्षेत्रज्ञ। वो कौन है? क्षेत्रज्ञ, जानने वाला। क्षेत्र जानने की चीज, और क्षेत्रज्ञ जानने वाला। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाः। जानता कौन है? जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। और जो चीज जान रहे हो क्षेत्र है। मेरे चमड़े की आंखों से मैं आपको देख रहा हूँ, आप दृश्य हो गए, आप इदम हो गए। मेरी आंखें इस समय के लिए, केवल 5 मिनट के लिए क्या हो गई? जानने वाली हो गई, दृष्टा हो गई मेरी आंख। पर ये अंतिम दृष्टा नहीं है, अभी फुल नहीं, खाली 5 मिनट के लिए, अज्ञानियों के लिए। मेरे आंख को मेरा मन दिख रहा है पीछे, मन। तो मन क्या हो गया? दृष्टा हो गया। वो भी अंतिम दृष्टा नहीं है, टेम्पररी दृष्टा। और मेरी चमड़े की आंखें दृश्य बन गई मन की तुलना में। मेरे मन को बुद्धि देख रही है, हलचल क्या करता है मन 24 घंटे। तो मन क्या हो गया? दृश्य हो गया, और बुद्धि टेम्पररी दृष्टा। और ये सभी को बाहर का जगत है, मेरी आंखें, मेरा मन, मेरी बुद्धि, इन सबको अंतिम दृष्टा, जिसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकारी, वो है साक्षी कूटस्थ, वो है अंतिम दृष्टा, वो है क्षेत्रज्ञ। वो कौन है? मति न लखे जही लखे मति, विचार सागर का पहला श्लोक। जो बुद्धि इसको प्रकाशित नहीं कर सकती है, लेकिन बुद्धि को जो प्रकाशित करता है, जिसके प्रकाश में बुद्धि काम करती है, जिसके प्रकाश में मन काम करता है, जिसके प्रकाश में इंद्रियां काम करती है, जिसके प्रकाश में मन को जिंदापन आ गया, जिसके प्रकाश में इंद्रियों को जिंदापन आ गया, जिसके प्रकाश में बुद्धि को जिंदापन आ गया, जिसकी सत्ता से कान सुनने का काम करता है, जिसकी सत्ता से आँख देखने का काम करता है, जिसकी सत्ता से चमड़ी हम छूने की काम करती है। ये 5 कर्मेंद्रियाँ हमारी, हाथ पैर वाणी, 5 ज्ञानेंद्रिया, नाक, त्वचा, कान, जीवा, आँख, जिनकी सत्ता से काम करते हैं, वो है पीछे बैठा है साक्षी आत्मा कुटस्थ। तो ये मति में रखे, जिसे रखे मति, वो क्षेत्रज्ञ है। लेकिन आओ भी इसको गहराई में जाना है, या इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस अध्याय के 35 लेक्चर है। 35 लेक्चरर मैंने निकाल दिया, 35 एक नहीं है। इसमें 34 श्लोक है और एक प्रस्तावना, आज की तो प्रस्तावना ही है, इंट्रोडक्शन। तो 35 लेक्चरर निर्माण किया हमने 35 घंटे के। हर दिन का लेक्चरर अलग है। आज आपको ऐसी थाली खिलाऊंगा, कल आपको ये नहीं मिलेगा, कल अलग मेनू मिलेगा, परसों अलग, आज का कल रिपीट नहीं करूँगा। तो उसके लिए 40,000 रन पड़े हैं। हर दिन नया मिलेगा आपको मेनू। हमारा पूरा सिस्टम, अलग थाली मिलेगी, हर दिन नए व्यंजन मिलेंगे। अभी आज का कल रिपीट नहीं करूँगा। हाँ, रिपीट होता है तो कोई संदर्भ के लिए, कोई रेफरेंस के लिए श्लोक होगा, पर हर दिन रिपीट नहीं होगा। हर दिन नई थाली मिलेगी। 35 दिन 35 थालियाँ मिलेगी, जहाँ तक चलेगा, चलने वाला है। तो 15 दिन तो आपको 15 थालियाँ, 16 थालियाँ मिलने वाली है यहाँ पे। तो क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्रज्ञ कौन है? ये भी भगवान ने बताया दूसरे अध्याय में। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। सबके अंदर जितने क्षेत्रज्ञ, अब यहाँ 20 लोग बैठे हैं, सबके अंदर क्षेत्रज्ञ है, तो वो मैं ही हूँ। तो इसके बारे में गहराई से चिंतन आगे करेंगे। तो ये जो भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी नित्य होती है, और भगवान जब बोलते हैं तो भगवान अंतःकरण की
उपाधि को लेकर बोलते नहीं है। भगवान अंतकरण की उपाधि का त्याग करके बोल रहे भगवान यहाँ पे। हम जो बोलते हैं, हम 5 विषय जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका अनुभूति, इनकी स्मृति हमारे बुद्धि में रखकर बोलते हैं जो भी ज्ञान। तो ये गीता का जो ज्ञान है ये किसका ज्ञान है? स्मृति का ज्ञान नहीं है, 5 विषयों का अनुभव का ज्ञान नहीं है, कोई भी अनुभूत पदार्थों का भी ज्ञान नहीं है। अनुभव और अनुभव्य पदार्थ का त्याग करके भगवान इसमें बोल रहे हैं। भ ग वा न 4 शब्द है। भ को मतलब भरण पोषण करने वाला, किसका? सृष्टि का भरण पोषण करने वाला वो भगवान है। बोलने वाले कौन है? भगवान। भरण पोषण करने वाले, जिनकी सत्ता से सृष्टि का भरण पोषण होता है। भरण गतिर भरता प्रभु साक्षी, गतिर भरता सबकी गति भरण पोषण करने वाले। भ ग गमन, गमन करने वाला, आगमन गमन आगमन, स्वर्ग लोग जाना है, मृत्यु लोग जाना है, घर में जाना है, आना है, जिनकी सत्ता से हमारा ये परिचिन्न शरीर गमन करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, वो ग। भ ग वा, वा में वो भी है और अ भी है, स्वर भी छुपा है। व वेदन अवेदन, वेदन वेदन जानना और नहीं जानना, जिनकी सत्ता से होता है। मैं बोला ये क्या है? मोबाइल है, मैं जानता हूँ। ये चीज़ क्या है? मैं इसको जानता नहीं है। एक व्यक्ति बोल रहा है मैं इसको जानता हूँ और ये चीज़ को नहीं जानता हूँ। जानना और नहीं जानना ये दोनों भी ईश्वर की सत्ता से होता है। तो वो है वाक, वेदन और अवेदन, जानना और अजानना, भगवान। और उसमें और एक अ छुपा है, अस्वर, वो है अध्यारोप। अध्यारोप और अपवाद करके अगर भगवान को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? नाम रूप को हटाना पड़ेगा, कोई भी नाम रूप। अभी आपके अंदर क्या है? 5 चीज़ें हैं। क्या क्या? आस्ति, भांति, प्रिय, नाम और रूप है। हमें केवल नाम रूप का ही पता है। हम संसार को केवल नाम रूप से जानते हैं। हर व्यक्ति का मोबाइल है, हर व्यक्ति की एक आइडेंटिटी है। क्या है? नाम रूप। ये नाम है, ये रूप है। तो अंदर का जो गहराई का आस्ति भांति प्रिय उसका पता नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अध्यारोप और अपवाद क्या करना पड़ेगा? निषेध करना पड़ेगा। निषेध, ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। जब असली है आएगा वह हमारी वाणी रुक जाएगी। रामायण का दृष्टांत है। सीता माता के स्वयंवर में जब उनकी सखियां उनको पूछने लगी, वहाँ अनेक देशों के राजे बैठे थे, क्या अपना पति ये है? नहीं है। ये है? ये नहीं है। ये नहीं है। जब प्रत्यक्ष प्रभु रामचंद्र की बारी आ गई तब सीता माता जी मौन हो गई। क्या हो गई? मौन। तो भगवान की भाषा क्या है? मौन है। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, मौन से परमात्मा मिलते हैं और शब्द से संसार मिलता है। क्या मिलता है? शब्द से संसार मिलता है। शब्द प्रकृति का बाय प्रोडक्ट है। शब्द संसार का हिस्सा है और मौन परमात्मा का हिस्सा है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़े प्रवचनकार बनोगे, क्या बनेगा? क्या फायदा है? शब्द से क्या होगा? बड़े से बड़े वक्ता बनोगे, मुक्ति नहीं होगी। शंकराचार्य ने कहा गया है शब्द जालम महाअरण्यम। जो शब्द के ऊपर रुक गया वो पंडित बन गया और जो शब्द को करते करते मौन में चला गया वो संत है। संत की परिभाषा क्या है? मौन। शब्द से ही छोड़ना है। शब्द क्या है? प्रकृति का बाय प्रोडक्ट है। शब्द से भगवान मिलते नहीं। गीता में बताया मेरी भाषा संस्कृत नहीं है, मेरी हिंदी नहीं है, पंजाबी नहीं है। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, मौन मेरी भाषा है। जपुजी साहब में बताया गया मन्नई की गत कहीं न जाई, जो कोई कहे पीछे पछताई। मन्ना यानी मनन। केवल विचार से मैं मिलता नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं मनन से मिलते हैं। मनन मेरा स्वरूप है। मन, जिसमें मन बचे न मन इति मनन। और शब्द क्या है? विचार संसार है। विचार क्या है? सोच है। विचार बीमारी है। शब्द जालम महारण्यम, सोचे सोच न होई, जो सोचे लखबार। इसलिए हमें भगवान में शब्द क्या है? भ भरण पोषण करने वाला। ग जिनकी सत्ता से गमन आगमन होता है। वह जिनकी सत्ता से हम जान रहे, प्रवचन सुन रहे। क्यों? हमारे अंदर क्षेत्र के बैठा है, हमारे अंदर अहम बैठा है। इसलिए तो इदम जो है हमारे मेरे शब्द कान के द्वारा सुन रहे हैं। क्यों?
अंदर अहम बैठा है, तभी तो हम इदम को जान रहे हैं। इदम क्या है? शब्द है, कान के द्वारा सुन रहे हैं। रूप देखते आंख के द्वारा, आंख के द्वारा शब्द सुनते, शब्द भी इदम है। किसी को स्पर्श कर रहे वो भी इदम है। जीभ से मिठाई खा रहे, मिठाई इदम है। 5 विषय है हमारी, 5 ज्ञानेंद्रिय, तो 5 इदम हो गए। इदम अंदर बैठा है, अहम बैठा है। तो अहम के बिना इदम का बोध नहीं होता। मेरे पीछे बोलो 3 बार, अहम के बिना इदम का बोध नहीं होता। अहम के बिना इदम का बोध नहीं होता। कोई डेड बॉडी है, क्या है? कोई डेड बॉडी है, उसके अंदर अहम चला गया तो उसके सामने पता चलेगा मेरे सामने कौन कौन मेरे साथ रो रहे, मेरे लिए पति है पत्नी, कौन कौन रो रहे, उसको कोई पता है? कौन रो रहे? इदम अहम है ही नहीं अंदर। अहम वो चेतना है ही नहीं, क्षेत्र की है ही नहीं, चिदाभास अंदर है ही नहीं है, तो कैसे पता चल जाएगा? अंदर अहम है तो इदम है। तो ये अहम इदम का व्यवहार संसार में चाहिए, अहम और इदम। इसलिए मैंने बोल दिया अहम के बिना इदम का बोध होता नहीं। किसी को कोई सामने आया दुश्मन मालूम होता है, किसी को मित्र मालूम होता है, ये मेरा दुश्मन आ गया, मेरा मित्र आ गया, ये अहम के कारण मालूम होता है संसार में। तो अहम के बिना इदम का बोध नहीं होता। तो ये अहम और इदम के ही 15-16 लेक्चर है, इसके बारे बहुत गहराई में, बहुत गहराई में, क्योंकि मुझे हल्का प्रवचन करने को आता ही नहीं। क्या करूँ बचपन में? ये मेरा बहुत बड़ा दोष है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। हाँ, एक है कि दुकानदारी मेरी चले न चले मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि मुझे कोई चुनाव भी नहीं लड़ना है। ये मुझे एक भी अर्जुन मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। क्या करूँ? मुझे कोई MP नहीं बनना, ये मेरे बनना नहीं। और हमेशा इस ज्ञान के अधिकारी बहुत कम रहते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते, गीता में बताया, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इसलिए अहम और इदम का ये व्यवहार हमारे जीवन में चलता है। इसलिए भगवान भरण पोषण करने वाला, गमन आगमन, वेदना वेदन, अध्यारोप अपवाद करके नेति नेति करने वाला, जो करने के बाद जो मिलता है वो है न भगवान। नेति नेति, जैसे हमारे पास में घर में प्याज है, प्याज का एक पर्दा काट दिया, दूसरा पर्दा काट दिया, तीसरा काट दिया, अंत में प्याज के पर्दे ही खत्म हो जाएंगे। हाथ में क्या लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा। बोले क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ भी नहीं बचा वो तुम हो। नेति 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 करके जो बचेगा, स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ, सूक्ष्म मैं नहीं हूँ, मैं कारण भी नहीं हूँ। तीनों के ऊपर जो है तुरिया जो हमारा साक्षी सबको देख रहा है, मैं स्थूल नहीं, मैं सूक्ष्म नहीं, मैं कारण नहीं। अगर आपने गणपति अथर्वशीष कभी पढ़ा हो, पंडित लोग अभिषेक करते हैं, उसमें है त्वम देह त्रयातीताः, मेरा रूप क्या है? तीनों देहों से परे है, ना स्थूल ना सूक्ष्म ना कारण। त्वम अवस्था त्रयातीताः, मेरा रूप क्या है? ना जागृत ना स्वप्न ना सुषुप्ति, तीनों से परे तुर्या मेरा रूप है। त्वम काल त्रयातीताः, तो तुम्हारा रूप कैसा है? तीनों कालों से परे है, ना भूतकाल ना भविष्य ना वर्तमान। मेरा रूप क्या है? अकाल। क्या है? अकाल। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, अकाल पुरुष। कैसा है? अकाल मेरा रूप है, अकाल। टाइमलेस पर्सनैलिटी मेरा रूप है, काल से परे। तो ये आज का चिंतन है। तो आज की केवल प्रस्तावना हो गई, केवल इंट्रोडक्शन हो गया, एक लेक्चर। बाकी कल प्रथम श्लोक का हम निरूपण करेंगे। इस प्रकार आज का चिंतन प्रभु रामचंद्र जी महाराज और हनुमान जी महाराज जी के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु। शुभम भवतु। बोलना है कुछ? आप जैसे बोलो 5 मिनट में, तो कल आए यहाँ बाहर में है क्या करना है? हाँ बोल दो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आधे मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में यानी सृष्टि के मालिकों के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार और आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भाई आपका और हमारा सौभाग्य है बाबा जी यहाँ आए और 15 दिन के लिए यहाँ पे हैं और ये समय बर्बाद मत करना। कल प्रेम प्रकाश आश्रम में मैं सत्संग कर रहा था। देखो जीवन से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन क्या पैसों से जीवन कमाया जा सकता है? रीसेल वैल्यू हम देखते हैं ना दुनिया में। भाई कोई भी चीज आप लेते हो कि रीसेल वैल्यू कैसी है? पैसों से आपने जिंदगी से आपने पैसे कमा लिए, लेकिन हजारों जिंदगी जो पैसे कमाने में चली गई, वो सब पैसे लेके आप परमात्मा के चरणों में जाओ, एक जिंदगी वापस दो, क्या मिलेगी? रीसेल वैल्यू जीरो, -0 चले जाओ। लेकिन ऐसी जिंदगी को हम कहां बर्बाद कर रहे हैं? 4 गंवाया सोई कई, 4 गंवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदलेगा। पत्थरों में डाल रहे हैं और जिसमें से मिलेगा कुछ नहीं, अंतिम परिणाम 0 और अंतिम परिणाम अशांति। लेकिन शांति अगर चाहिए, 15 दिन आपके पास और मेरे पास मौका मिला हुआ है, हम बैठ के बाबा जी के चरणों में श्रवण करेंगे और मुझे पक्का विश्वास है जो बाबा जी ने बताया ना, प्याज निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, अंत में क्या बचेगा? मेरी भाषा में आप ही बचोगे। 15 दिन में हमको अपने से अपनी पहचान करनी है। किसी संत ने कहा है, खुद ही मिटाओ खुद में आओ, खुदा मिल जाएगा। खुद ही मिटाओ खुद में आओ, खुदा मिल जाएगा। बहुत सरल है परमात्मा को पाना, इतना कठिन नहीं है जितना लोग समझते हैं, इतना कठिन नहीं है। हाँ एक चीज कठिन है, संसार छोड़ना कठिन है। और रमेश भाई ओझा मस्त कहते हैं, बोले जो आसक्ति आ सकती है वो चाह क्यों नहीं सकती है? जा भी सकती है, लेकिन हम उसको जाने दें तो मोह से थोड़ा दूर हो जाएं और परम तत्व तरफ चलें। फिर मैं दोहरा दूं, बाबा जी ने मौका दिया हुआ है, 15 दिन का मौका, हम ये न छोड़ें। 1-1.5 घंटा 1.25 घंटे के आसपास है और मैंने देखा बाबा जी बिफोर टाइम पूरा कर देते। 1 घंटा रोज का आपके पास और मेरे पास है और ये गंवाना नहीं है। इस 15 दिन के अंदर खुद से खुद की पहचान, धर्म यानी खुद से खुद की पहचान, मुझसे मेरी पहचान। हम सबको जानते हैं, आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में, सबको जानते हैं, खुद को कहाँ जानते हैं? धर्म यानी खुद से खुद की पहचान। और जिसको देखो, एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी। बाबा जी ने थोड़ा इशारा भी दिया, बाकी के दिनों में बाबा जी इसको क्लियर करेंगे। जिसको शांति मिली अंदर वो अंतर्मुखी, और जो बाहर ढूंढने निकला शांति उसको मिलेगी नहीं, 0/0। ये होता है बहिर्मुखी, और बहिर्मुखी बनता है मन से,
और अंतर्मुखी बनता है गुरुओं के चरणों में बैठ के। शांति है, आनंद है, सब अंदर है। काहे रे बन खोजन जाई, गुरु ग्रंथ साहब, काहे रे बन खोजन जाई, घट भीतर तेरे रहा समाधि। तो जो परम तत्व है, आत्म तत्व है, वो अंदर ही है, कहाँ ढूंढ रहा है। तो उसको पाने के लिए बाबा जी ने मौका दिया है और आप सबको बार बार बधाई। आप अच्छे से सुन रहे हो। इसी से हमारे जपजी साहब में बाबा जी ने लिख दिया, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनने से ही जन्मों के चक्कर से छूट सकते हैं, लेकिन पूरी इंद्रियां यहाँ पे हो। कई बार मैं सत्संगों में कहता हूँ, नदी में इंसान डूब जाए ना, मर जाएगा, और संसार सत्संग में इंसान नहीं डूबेगा ना, तो मर जाएगा। यहाँ डूबना ही है क्योंकि तरना है, और वहां डूबना नहीं है क्योंकि बचना है। सतनाम श्री वाहिगुरु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। संतो आत्माओं की जय। कर्पूर गौरम करुणा